जय हिंद साथियों। तो आइए, आज का वर्ल्ड रिलीजन डे है आज। तो आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जितने भी वर्ल्ड में रिलीजन हैं और जितना भी उनका हिस्ट्री है, जो भी उनके प्रोज कॉन्स हैं या फॉलोअर हैं, उन सब के बारे में आइए देखते हैं। द थर्ड संडे इन जनवरी इज एनुअली सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रिलीजन डे। हर जनवरी का जो तीसरा संडे होता है उसको वर्ल्ड रिलीजन डे मनाया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 17 जनवरी 2021। इस साल जो 17 जनवरी है, आज उसी के दिन में ये मनाया जा रहा है। बैकग्राउंड आइए देखते हैं। ये जितने भी यहाँ पे वर्ल्ड के साइन हैं, ये सारे रिलीजियस साइन हैं। जैसे हिंदू धर्म में ओम, इस्लाम में चांद सितारा, और इसी तरह से जैन और सिखिज़म, क्रिश्चियनिटी, जितने भी हैं, जुडाइज़म, वो सारे के सारे हैं। इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द नेशनल स्पिरिचुअल असेंबली ऑफ द बहाई इज बहाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन 1950। 1950 में जो बहाई कम्युनिटी द्वारा या बहाई रिलीजन है उसके द्वारा 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इनकरेज करने के लिए इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग, एक धर्म से दूसरे धर्म में शिक्षाएं लेने के लिए। अगर कोई धर्म अच्छा है तो उससे उससे उसकी अच्छाइयाँ लेने के लिए मेनी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड द डे बाय होल्डिंग इंटरफेथ इवेंट्स वर वेयर फेथ लीडर्स गेट टुगेदर टू गिव टॉक्स एंड लेक्चर्स। जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलिब्रेट करती हैं इस दिन में, और जो इंटरफेथ इवेंट्स हैं, जो अपने अपने धर्म से रिलेटेड अच्छाइयाँ हैं, वो बताते हैं। जो इनके लीडर होते हैं, रिलीजियस लीडर होते हैं, वो आते हैं और वो अपनी बातें लेक्चर के द्वारा में देते हैं, और विचारों का आदान प्रदान इससे होता है। और इससे इंटरफेथ जो कोई भी दर्शन है उसको और भी इनकरेज होता है। पीपल आर इनकरेज टू टॉक टू एंड लिसन टू पीपल फ्रॉम फेथ डिफरेंट दैट देयर ओन एंड टू अंडरस्टैंड द बेसिक टीनेंट्स ऑफ अदर रिलीजन्स। जो दूसरे धर्म की जो बेसिक आधारभूत है उसको इससे इस दिन समझा जाता है। या कभी भी इंटरफेथ होगा तो जो सामने वाला रिलीजन है उसके बारे में भी पहले को जानने को मिलेगा, और दूसरे वाले को पहले वाले का विचार पता चलेगा। दो इनिशिएटेड इन द यूएन, वर्ल्ड रिलीजन डे हैज कम टू बी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली बाय फॉलोअर्स ऑफ द बहाई फेथ। जो दिल्ली में आप लोटस टेम्पल देखते हैं, वो बहाई कम्युनिटी द्वारा बनाई गई है। वो कमल मंदिर और या लोटस टेम्पल है, लेकिन उसको बहाई कम्युनिटी ने बनाया है। आप कभी भी जाइए घूमने, वहाँ पे आपको पता चलेगा बहाई क्या है। बहाई is a form of faith that emerged in 19th century Persia and follows three core principles: unity of God, religion and humankind। जो बहाई कम्युनिटी है ये 13 सेंचुरी में पर्सिया में इमर्ज हुई थी, और इसका जो सिद्धांत है वो तीन सिद्धांत है। यूनिटी ऑफ गॉड मतलब ईश्वर एक है, रिलीजन धर्म, और ह्यूमन काइंड मतलब मानवता। जो मानवता है वो, और धर्म है, और जो ईश्वर है, इन तीन सिद्धांतों पे ये धर्म टिका है या ये मान के चलता है। द बहाई इज बिलीव दैट that there is a single God and the spirituality of all religion in the world stem from the single God। अब इनका कहना है कि इनका मानना है कि पूरी जो एक ही एक ही ईश्वर हैं, और उन्हीं से सब जग मतलब बना है, सिंगल गॉड ही है और सब उसी के पार्ट हैं। दे ऑल्सो बिलीव दैट ऑल ह्यूमन आर बॉर्न इक्वल एंड हैव द सेम राइट एंड ड्यूटीज इर्रेस्पेक्टिव। और इनका और भी विश्वास है कि सभी मानव या सभी जो भी मानव प्राणी हैं वो ये जन्म से बराबर हैं, और उनके जो अधिकार और उनके जो कर्तव्य हैं वो भी बराबर हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, और जितना भी होता है जेंडर। तो उससे
सभी बराबर हैं, उससे परे हैं। कीपिंग इन द लाइन विद दिस फिलोसफी द नेशनल स्पिरिचुअल असेंबली ऑफ द बहाई इज ऑफ द यूएस अनाउंस्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड रिलीजन डे इन 1949। और नेशनल स्पिरिचुअल असेंबली है जो बहाई की यूएस में, उन्होंने वर्ल्ड रिलीजन डे अनाउंस किया 1949 में। द फर्स्ट सच डे वॉज ऑब्जर्व इन 1950 और 1950 में इस तरह का दिन मनाया जाना शुरू किया गया। द डे कॉल्स फॉर मेंबर ऑफ all religion in the world to recognize that all religion have common spiritual goals। और इनका जो मानना है, कहते हैं कि इस दिन हम लोग जो जितने भी धर्म हैं उनका जो स्पिरिचुअल कॉमन गोल है वो एक ही है। तो उसको इंटरफेथ कन्वर्जेशन, टॉक्स, डिबेट्स के माध्यम से समझा और समझाया जा सकता है। द पर्पज ऑफ वर्ल्ड रिलीजन डे इज to highlight the ideas that the spiritual principles underlying the world's religion are harmonious and that religion play a significant role in unifying humanity। और इनका जो मानना है कि हम इन 3 सिद्धांतों पर जो विश्व के बहुत भाईचारे और धर्म के द्वारा भाईचारे को और भी जो मानवता को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ा सकते हैं या उसको यूनिफाई कर सकते हैं। वर्ल्ड रिलीजन, अभी आइए देखते हैं कि वर्ल्ड रिलीजन क्या है। ये एक पिक्चर, इट में सरप्राइज यू टू नो दैट देयर आर ओवर 4000 रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन इन द वर्ल्ड। 4000 से ज़्यादा धर्म हैं पूरे दुनिया में, 4000। आपको आश्चर्यचकित ही होगा। दीज रिलीजन कंसिस्ट ऑफ चर्चेज, कॉन्ग्रेगेशंस, फेथ ग्रुप्स, ट्राइब्स, कल्चर्स एंड मूवमेंट्स। और ये कोई एक चीज़ से मिलके नहीं बना है, इसमें बहुत ही चीज़ें हैं। जैसे इसमें चर्चेज़ हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं और फेथ ग्रुप्स हैं, ट्राइब्स हैं और वॉरियस तरह के कल्चर और मूवमेंट्स जो बना के 4000 से ज़्यादा धर्म हैं। Even though there are so many, 3/4 of the world's population practice one of the 5 मेजर रिलीजन। और जो 3/4 वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 5 मतलब 5 महत्वपूर्ण धर्म को फॉलो करती है। और बाकी 5 को छोड़ के जो 4000 में से 5 हैं, ये 3/4 हैं जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। उसमें बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म, इस्लाम, जुडाइज़म। ऑफ दीज रिलीजन क्रिश्चियनिटी हैज़ द मोस्ट फॉलोअर। जो क्रिश्चियनिटी है उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टैटिस्टिक्स देयर आर 2.4 बिलियन क्रिश्चियंस इन द वर्ल्ड। अब जो रिसेंट स्टैटिक्स जो रिसेंट डाटा आया है उसके अनुसार 2.4 बिलियन क्रिश्चियन फॉलोअर हैं पूरे दुनिया में। विद 1.6 बिलियन फॉलोअर, इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। और दुनिया में जो इस्लाम है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। देयर आर ओनली 14.3 मिलियन फॉलोअर ऑफ जुडाइज़म। और सिर्फ 14.3 मिलियन लोग ही जुडाइज़म को फॉलो करते हैं। हाउएवर जुडाइज़म इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनोथेइस्टिक रिलीजन इन द वर्ल्ड। जो जुडाइज़म है ये मोनोथेइस्टिक है और ये सबसे पुराना है। मेनी अदर रिलीजन स्टेम फ्रॉम द बिलीव्स ऑफ दीज 3 रिलीजन। और बहुत सारे लोग इन तीनों में अपना वो क्या कहते हैं कि स्टेम देखते हैं। हिंदुइज़म एंड बुद्धिज़्म बोथ हैव देयर ओरिजिन इन नॉर्दर्न इंडिया। जो बुद्धिज़्म है आप इसको एशिया में देख सकते हैं, चाहे वो श्रीलंका हो या चाहे वो म्यांमार हो। म्यांमार की जो 98% पॉपुलेशन है वो बुद्धिज़्म फॉलो करती है। जापान, कोरियन पेनिनसुला में या इवन जितने भी एशियन कंट्री हैं, चाइना या जापान, नेपाल, यहाँ पर बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है। और हिंदुइज़्म पूरे नॉर्थ इंडिया और बुद्धिज़्म ये दोनों नॉर्दर्न इंडिया से निकला है। जो बुद्धिज़्म है उसमें नॉर्थ इंडिया से ही ये
मतलब प्रचारित प्रसारित किया गया है। अदर मेजर वर्ल्ड रिलीजन इंक्लूड एथीज़म, कन्फ्यूसिज्म, गैनोटिसिज्म, जैनिज्म, ये सिंटोइज्म भी है जो जापान में है, एंड सिखिज्म। जो एथीज़म है ये, और जो एथीस्ट होते हैं उनके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। कन्फ्यूशियस एक सेंट थे चाइना में, जो कन्फ्यूशियस थे, उन्हीं के जो फॉलोअर हैं उनको कन्फ्यूशियनिज्म कहते हैं। और गैनोटिसिज्म, ये भी इनको आगे देखते हैं। जैनिज्म, जो जैन थे, महावीर जैन, उनके फॉलोअर को जैन कहते हैं। सिंटोइज्म ये जापान का है, और जापान में सिंटोइज्म अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है थोड़े लेवल पर। एंड सिखिज्म, और जो गुरु की जो महत्ता है उसको सिखिज्म में आप आसानी से देख सकते हैं। और जो पंजाब है या नॉर्दर्न इंडिया है, अब तो ये विश्व भर में इसको एक तरह से देखा जाता है। सिखिज्म, नॉर्दर्न इंडिया और बेसिकली पंजाब, और श्री गुरु गोविंद साहब और गुरु नानक जी द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। देयर आर ऑल्सो सेवरल डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस्ड बाई नेटिव अमेरिकन्स एंड अफ्रीकन डायस्पोरा एंड अफ्रीकन्स। अब यहाँ पर जो नेटिव रिलीजन है, जो जनजातीय या जो जैसे जो जितने अफ्रीकन डायस्पोरा या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो प्रैक्टिस किया जाता है, उस तरह के भी रिलीजन बहुत सारे हैं। मैनी पीपल आर नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट रिलीजन। बहुत सारे लोग होते हैं जो धर्म को ज़्यादा वो क्या कहते हैं, धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और वो पॉजिटिव नहीं होते हैं। हाउएवर रिलीजन इज़ वाइटल फॉर मेनी रीज़न। लेकिन रिलीजन कुछ चीज़ों में अच्छा भी होता है। रिलीजन शेप अ पर्सन्स मोरल एथिक्स कस्टम एंड अल्टीमेटली शेप देयर बिहेवियर। जो धर्म होता है उससे उसमें जो मानव है या कोई भी पर्सन है उसको मोरल, उसको नैतिक और एथिक्स और कस्टम, जो उसके रीति रिवाज हैं या जो उसके ट्रेडिशन हैं या जो उसके जो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें एक पर्सन के अंदर छोड़ता है या उसकी छाप पड़ती है और उसके बिहेवियर में ये दिखाई देता है। इट वॉज गिव्स पीपल होप, और ये लोगों को एक आशा देता है। मतलब एक तरह से एक होता है कि आशा होता है। मीनी से देयर बिलीव इन गॉड आर अ हायर पावर हेल्प्स देम थ्रू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और जैसे साइंस बहुत दूर तक पहुंच गई है, बहुत दूर तक, लेकिन जो आज भी लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। तो उसी के बेसिस पे जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वो कहते हैं कि आप अपने जो मुश्किल से मुश्किल क्षण है उस समय कोई भी अपने जो किसी को भी आप मानते हैं, चाहे वो आपके आपके लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, या आप किसी को भी जो अपना जिसको आप मानते हैं उसका भी अगर आप सच्चे मन से अगर स्मरण करें तो आपको जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें आपको सहायता मिलेगी और आप उससे निकल पाएंगे, या वहाँ पे आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ जनरेट होगी और उससे आपको एक आत्मशक्ति मिलेगी। हैविंग अ रिलीजन ऑल्सो गिव्स देम पीस अबाउट व्हाट हैपन्स आफ्टर दे डाई। अब सबसे बड़ा मिथ होता है कि जन्म से पहले और जन्म के बाद पुनर्जन्म, तो उसके बाद या मरने के बाद क्या होगा। तो ऐसा होता है कि जो रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर होते हैं या जो जो रिलीजन होता है वो बताता है कि वॉरियस रिलीजन में अलग अलग तरह की थेरी हैं, लेकिन कोई भी रिलीजन है वही बताता है कि आप कोई कर्म के सिद्धांत पे है तो कोई पुनर्जन्म को मानता ही नहीं है, या कोई जैसा भी है। तो उस तरह के जो वो हमें ये बताता है कि आप एक शांति रहती है कि मरने के बाद भी दुनिया है या पुनर्जन्म है। जो धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं वो बताते हैं, और जो नहीं मानता है उसको ये डर रहता है कि मतलब मरने के बाद क्या होगा, तो उसको या मरने का डर रहता है। इस तरह की शांति उसके अंदर नहीं रहती है। और जो जानता है कि मरने के बाद पुनर्जन्म हो जाएगा या इस तरह के कंसेप्ट रिलीजन के द्वारा मतलब प्रचारित किए गए हैं या बताए गए हैं, तो उससे उसको शांति रहती है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है। क्लासिफिकेशंस आइए देखते हैं। रिलीजियस ट्रेडिशंस फॉल इनटू सुपर ग्रुप्स इन कंपैरेटिव रिलीजन अरेंज्ड बाय हिस्टोरिकल ओरिजिन एंड म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन है कि जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, जो उसकी जो परंपरा है, वो सुपर ग्रुप के द्वारा में
कंपैरेटिवली मतलब अरेंज की गई है, और हिस्टोरिकल ओरिजिन और म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, जैसे जितना भी देखते हैं आप, चाहे वो इस्लाम का इन्फ्लुएंस हो, या इस्लाम का ओरिजिन हो, बुद्धिज़्म का ओरिजिन हो, या अन्य धर्मों का ओरिजिन हो, और वो कहीं ना कहीं जो पहले से, जैसे आजकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, आज तुम्हारे पास संविधान है, हम लोग कोई चीज़ अगर अपने आसपास डेवलप करते हैं और उसको सोसाइटी में इनकलकेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सती प्रथा पहले थी, अब उसको बैन कर दिया गया 1829 आते आते राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो अब वो चीज़ 1829 में बंद हो गई, लेकिन वो 13वीं सेंचुरी में या 7वीं शताब्दी में वो बहुत प्रैक्टिस होती थी, वहाँ पे तो बहुत अच्छा था। लेकिन जो उस समय था, जो रिलीजियस मूवमेंट थे, वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे। रिलीजियस मूवमेंट, चाहे वो भक्ति काल के हों, किसी भी धर्म के हों, तो इस तरह से नए नए धर्म इवॉल्व हुए। जैसे हिंदुइज़्म का जो लेटेस्ट वर्जन आप कह सकते हैं, वो बुद्धिज़्म है, क्योंकि इससे पहले जैनिज़्म आया था। तो जैनिज़्म बहुत रिजिड था, उसमें आप व्यापार में या कृषि में उनका मानना था कि जीव जंतु की डेथ हो जाती है, तो उससे वो अपने मुंह पे कपड़े बांध के रखते थे कि आप सांस लेंगे तो उसमें भी जो बहुत ही अणु हैं, जो हवा में जो बहुत ही छोटे कीटाणु हैं, वो आपके मतलब सांस में जाएंगे, वो फिर मर जाएंगे। ऐसा उसमें कंसेप्ट बहुत रिजिडिटी है। फिर उसका जो सॉफ्टर है वो बुद्धिज़्म आया, फिर बुद्धिज़्म में थोड़ी लिबरल थी चीज़ें। इस तरह से तो जो भी रिलीजियस मूवमेंट थे, वही उस समय के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, रिलीजियस अमेंडमेंट थे उस समय के, जो एक तरह से जो मॉडर्न नहीं, जो प्री मीडिवल या एंशियंट टाइम की चीज़ें थीं। अभी हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, वो हम अपने आप को और अच्छे तरह से अपने जो वर्ल्ड है, जो सोसाइटी है, जो स्टेट है, या कहीं भी जो कम्युनिटी है, उसको और ही आग आग ऊपर ले जाने के लिए अमेंडमेंट की जाती है। तो इस तरह का और वहाँ पे जो धर्म नए इवॉल्व होते थे, उसमें म्यूचुअल इन्फ्लुएंस भी रहता था, जो एक दूसरे धर्म में। अब्राहमिक रिलीजन ओरिजिनेटेड इन वेस्ट एशिया। अभी देखिए, जो अब्राहमिक कह रहे हैं यहाँ पे, अब्राहमिक रिलीजन में जुडाइज़म, आप इज़राइल सीधे देख सकते हैं। इज़राइल का जो इज़राइल माना जाता है कि केंद्र बिंदु है अब्राहमिक रिलीजन का, वहाँ से क्रिश्चियनिटी निकली है, और वहीं से इस्लाम, और वहीं से जो यहूदी है, जो उनका धर्म निकला है वहाँ से। इंडियन रिलीजन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय धर्म है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से निकले हैं। साउथ एशिया, ईस्ट एशियन रीजन, और जितना भी यहाँ के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस की जा रही हो, या जितना भी इंडियन बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, और श्रीलंका, भूटान, और जितनी भी साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो धर्म है उसमें ज़्यादातर हिंदुज़्म का इन्फ्लुएंस है। या इस्लाम जब इन्फ्लुएंस हुआ, या 7वीं शताब्दी के बाद में जब इस्लाम इधर स्प्रेड हुआ एशिया की तरफ, तो उसका भी एक तरह से म्यूचुअल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अनदर ग्रुप विद सुपर रिलीजन इन्फ्लुएंस आर अफ्रो अमेरिकन रिलीजन। और जो अगर आप अफ्रीकन का देखेंगे, तो वहाँ पे अफ्रीका और जो अमेरिका का रिलीजन है, उनका भी म्यूचुअल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे इस्लाम और हिंदुइज़्म का देखने को मिलता है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, ऐसे जो अफ्रीकन है और जो अमेरिकन है, उनका भी इन्फ्लुएंस एक दूसरे में देखने को मिलता है, विच हैव देयर ओरिजिन इन सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। और जो अफ्रीकन और अमेरिकन का रिलीजन है, वो सेंट्रल और वेस्ट एशिया में ओरिजिन हुआ है। मिडिल ईस्टर्न रिलीजन, और जो मिडिल ईस्ट के हैं उनको आइए देखते हैं। जो मिडिल ईस्ट आप जानते हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब हैं। अब्राहमिक रिलीजन्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप एंड दीज कंसिस्ट मेनली ऑफ जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड बहाई। सॉरी, मैं बहाई भूल गया था। बहाई फेथ भी वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। जो पर्शिया, जो आज का ईरान है, उसको पहले पर्शिया बोलते थे। तो ये वहाँ से मेजर रिलीजन है, जिनको अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। ये अब्राहम के ही मानते हैं कि उन्हीं के ही मतलब ओरिजिन से, अब्राहम के ही कोई वंशज हैं जो अब्राहम थे। दे आर नेम्ड फॉर द
पैट्रियार्क अब्राहम एंड आर यूनिफाइड बाय द प्रैक्टिस ऑफ मोनोथिज्म। अब यहाँ पे जो पैट्रियार्क अब्राहम हैं उन्हीं के नाम पे इनको दिया गया है और उन्हीं में ये लोग मानते हैं कि उन्हीं से ये निकला है और प्रैक्टिस मोनोथिज्म, और ये लोग मोनोथिज्म प्रैक्टिस करते थे। टुडे एटलीस्ट 3.8 बिलियन पीपल आर फॉलो द अब्राहमिक रिलीजन एंड आर स्प्रेड वाइडली अराउंड द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम द रिलीजन रीजन्स अराउंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो ईस्ट है और साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर भी ये धर्म पाए जाते हैं। आप इंडिया में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे धर्म हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो 3.8 बिलियन फॉलोअर हैं अब्राहमिक रिलीजन के, जिनमें 5 आते हैं। कौन कौन आते हैं? जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बहाई फेथ। और ये देखते हैं आगे, सेवरल अब्राहमिक ऑर्गेनाइजेशन और वेगरस प्रेसेल्टाइजर्स, और बहुत सारे जो अब्राहमिक रिलीजन हैं वो अपना प्रचार प्रसार और अपने धर्म का इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। ईरानियन रिलीजन्स पार्टली ऑफ इंडो यूरोपियन ओरिजिन इंक्लूड जेरोस्टोरिज्म, याज, ये ईरानी लैंग्वेज में है, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, यजडानिज्म, उटोस्टिन, यूरोनिज्म एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ऑफ गैनोस्टिसिज्म। जो गैनोस्टिसिज्म अभी हमने ऊपर देखा था, तो गैनोस्टिसिज्म में क्या होता है? मैंडिज्म और मैनिकियाइज्म होता है। ये ईरानियन रिलीजन है। ईरान जो पर्शिया है वहाँ पे एक तरह से इस तरह के धर्म और इस तरह की फिलॉसफी वहाँ से निकली है, और ये इंडो यूरोपियन ओरिजिन है इसका। इंडियन रिलीजन आइए देखते हैं। ओरिजिनेटेड इन ग्रेटर इंडिया एंड दे टेंड टू शेयर अ नंबर ऑफ की कंसेप्ट सच एज धर्म, कर्म, रीइंकारनेशन अमंग अदर। अब जो हिंदू रिलीजन है उसको आप किसी भी बच्चे से जाके अगर पूछेंगे तो वो भी अगर 10वीं का है तो वो भी बताएगा कि वो धर्म है, सनातन धर्म के ऊपर चलता है, वे ऑफ लाइफ है, कर्म के सिद्धांत पे है, और री इनकारनेशन है जो हिंदुइज्म में है। उसमें पुनर्जन्म की जो कंसेप्ट है वो बहुत लंबे या बहुत ही वाइड एरिया में मतलब मानते हैं इनके जो फॉलोवर हैं। दे आर ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो ये धर्म, कर्म और रीइंकारनेशन है या हिंदुइज्म है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत आसानी से इनका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं आप। ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज आइसोलेटेड पार्ट ऑफ रशिया। अब यहाँ पे जो आइसोलेटेड पार्ट ऑफ रसिया, क्योंकि रसिया बहुत बड़ा, जो सबसे विश्व की सबसे ज़्यादा जो ज्योग्राफी है वो रसिया के पास में है, या उसका ज्योग्राफिकल एरिया सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के हिसाब से रसिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो जो आइसोलेटेड है, चाहे वो साइबेरिया के रीजन हो या अदर रीजन हो जहाँ पे लोग कम रहते हैं, वहाँ पर भी जो हिंदुइज्म को फॉलोअर पाए जा सकते हैं। और ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में हिंदुइज्म इन्फ्लुएंस्ड है या यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। द मेन इंडियन रिलीजन और हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म। जो हिंदू धर्म में मेन रिलीजन है इंडिया में जो मेन रिलीजन है वो चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, ईस्ट एशिया हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, वहाँ पे हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है और सिखिज्म है। ये सारे अलग अलग हैं। ईस्ट एशियन रिलीजन कंसिस्ट ऑफ सेवरल ईस्ट एशियन रिलीजन विच मेक यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ टाओ, चाइनीज, डो, जापानीज और कोरियन। अभी जो उधर अगर आप देखेंगे जो चाइनीज़ और जो जापान है या कोरियन पेनिनसुला है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ईस्ट एशिया है तो वहाँ पे जो टाओ है वो चाइना में है। चाइना में वैसे इस समय जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है वो नास्तिक है। वो धर्म को किसी भी तरह की कुछ भी, वो धर्म से सख्त नफरत करते हैं। धर्म को प्रसारित करने पर बैन लगाते हैं, और जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसमें वो कम ही विश्वास करते हैं। तो जो टाओ है वो चाइना में प्रैक्टिस किया जाता है, बहुत ही कम लेवल पर आप कह सकते हैं। और जो टो है वो जापान और कोरिया में प्रैक्टिस किया जाता है। दे इंक्लूड मेनी चाइनीज़ फोक रिलीजन। और इसमें जो फोक रिलीजन है, वहाँ के जो परंपरागत या जो जनजातीय रिलीजन है, उसमें ये चाइनीज़ का जो ये टाओ है इसमें ये देखने को मिलता है। टाओइज्म एंड कन्फ्यूशनिज्म एज वेल एज कोरियन एंड जापानीज रिलीजन इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज थॉट। जो कन्फ्यूशियस थे, सेंट थे, वो उनका जो दर्शन था
उसमें उनका इन्फ्लुएंस है जापान, कोरिया या चाइना के रिलीजन में, और ज़्यादातर जो चाइनीज़ थॉट हैं वही इन्फ्लुएंस हैं तीनों में। अफ्रीकन रिलीजन आइए देखते हैं। द रिलीजन ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ सब सहारा अफ्रीका, जो सब सहारा अफ्रीका है वहाँ पे जो जनजातियाँ हैं उन्हीं का यहाँ पे रिलीजन देखते हैं। और जो एंशियंट इजिप्शियन रिलीजन था इसी को जो कंसिडर द बिलोंग टू द एंशियंट मिडिल ईस्ट, और जो मिडिल ईस्ट है जो नील की सभ्यता आप पढ़ते हैं जो सभ्यताओं में, जैसे अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ये नील की सभ्यता पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया, माया सभ्यता, या कोई भी अगर सभ्यता पढ़ेंगे तो जो इजिप्ट है, जो आज का मिस्र है, इसके जो नील नदी है, नाइल रिवर है, तो नाइल रिवर के किनारे ये था और वहीं पे इसका एवोल्यूशन हुआ था। तो वहाँ पे जो जनजातीय जो धर्म थे वहाँ पे प्रैक्टिस की जाते थे, और इसका जो बिलोंग था वो एंशियंट मिडिल ईस्ट में है, मिलता है। अफ्रीकन डायस्पोरा रिलीजन practiced in the American imported as a result of the Atlantic slave trade of 16th and 18th century, building on traditional region of Central and West Africa। जो स्लेव की कॉन्सेप्ट आती है वो 16-18 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर मैंडेट हैं, मतलब कॉलोनाइज़र हैं, कॉलोनी बना के रखे हैं, तो उनको काम कराने के लिए दासों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो दास थे उनके अपने रिलीजन थे, और वो अफ्रीका से ज़्यादा थे, अफ्रीकन कंट्री से ज़्यादा थे। तो वो भी अपने जहाँ गए तो अपना धर्म जो उनका प्रैक्टिसेस थे वो लेके गए, और फिर इस तरह से जो सेंट्रल जो अलग अलग कंट्रीज़ में वो आज भी प्रैक्टिस करते हैं, और इनका जो ओरिजिन है वो सेंट्रल एंड और वेस्ट अफ्रीका है। इंडिजीनियस इथनिक रिलीजन फाउंड on every continent, how now marginalized by the major organized faith in many part of the world, are persisting as अंडरकरेंट फोक रिलीजन। जो अंडरकरेंट है इसको फोक रिलीजन, ये जनजातीय धर्म होते हैं। ऑफ मेजर रिलीजन, जो इंडिजिनियस एथनिक रिलीजन है, और जितने भी वहाँ, जैसे आप रिमोट एरिया में जाएंगे तो अभी आप अगर इंडिया की बात करें तो छत्तीसगढ़, या आप अगर इधर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो चाहे वो अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पे थारू जनजाति हैं, या तो वो लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, वो पेड़ की पूजा करते हैं, वो पत्थर की पूजा करते हैं, वो अपना ईश्वर मानते हैं बरगद को, जो वहाँ के उनके जो पेड़ हैं पौधे हैं उनमें अपना ईश्वर देखते हैं। तो इस तरह की उनका अपना एक अलग प्रैक्टिसेस है। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फोक रिलीजन है वो इस तरह के हैं, वो अपने सूर्य की, पृथ्वी की, चांद की, इस तरह की वो, क्योंकि उनका मानना है कि ये ही हमें शक्ति देते हैं और यही हमें ऊर्जा देते हैं, इस तरह का है। ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजन आसियन शैमनिज्म, नेटिव अमेरिकन रिलीजन एस्ट्रोनेजिज्म, ऑस्ट्रेलियन एब्रोजिनल ट्रेडिशन, चाइनीज फोक रिलीजन एंड पोस्ट वार सिंटोइज्म। जो इतने भी लिखे हैं ये सारे कहीं ना कहीं नेटिव रिलीजन हैं। अंडर मोर ट्रेडिशनल लिस्टिंग दिस हैज़ बीन रेफर्ड एज द पैगोनिज्म अलॉन्ग विद हिस्टोरिकल पैलोथिज्म। जो ये सब हैं इनको पैगोनिज्म कहा जाता है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल पॉलीथिज्म से मतलब जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के आप इनको कह सकते हैं। न्यू रिलीजियस मूवमेंट इज द term applied to any religious faith which has emerged since 19th century, often syncretizing, reinterpreting or reviving aspect of older traditions such as Ayawazi, Mormonism, Ahmadiyya, Pentecostalism, polytheistic reconstructionism and so forth। जैसे यहाँ पे अहमदिया है, आप पाकिस्तान में बार बार सुनते होंगे कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अहमदिया कम्युनिटी के ऊपर जो मेन मुख्य धारा इस्लाम है वो इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, और इनको बहुत ही इनके ऊपर शोषण और बहुत ही तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। तो ये इस्लाम का एक कह सकते हैं कि रिवाइव किया हुआ एक नया एस्पेक्ट है या नया धर्म है, जो इस्लाम के अंदर, जैसे हिंदुज़म के अंदर जो तरह तरह के कर्म कांड थे, चाहे वो
ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस हों या जो अदर बहुत ही, जैसे कभी मान लीजिए कि जो पुराने समय में आप अगर प्रेमचंद की कोई भी कविता उठा के या कोई भी लेखक जो उनकी लेखनी है उसको देखेंगे, उनकी जो कहानियाँ हैं, तो उसमें देखेंगे कि जो उनका पात्र होता है वो कर्ज में आ जाता है जब उसका जो घर के जो उसके चाहे वो माँ हो या बाप हो, जब उनकी डेथ होती है तो उनकी जो कर्म कांडों में इतना वो कर्ज में, मतलब कर्ज लेकर कर्म कांड करता है, फिर वो उसी के जो सूद होता है या जो ब्याज होता है उसी में फंसा रहता है और उसकी पीढ़ियाँ निकल जाती हैं, वो रिवाइव नहीं होता है। तो जब बुद्धिज़्म आता है तो वो कहता है कि कोई कर्म कांड नहीं करना है और मिडिल पाथ लेकर चलना है, मतलब मध्यम मार्ग पे चलना है। आपको एक्सट्रीम ना तो भूखे रह के आप बहुत ही, ना ही व्रत से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकेंगे, ना ही आप बहुत खाकर। तो आप आसानी से एक जेन्युइन वे ऑफ लाइफ लेकर आप ईश्वर की जो खोज कर सकते हैं। उन्होंने 3 सिद्धांत दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, उस सिद्धांतों पे चलकर और सम्यक दर्शन और सम्यक समाधि, सम्यक ज्ञान, इस तरह की जो मिडिल पाथ उनका जो है वो अभी भी आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। इवन जो वैज्ञानिक सोच के हैं वो लोग भी उनको मानते हैं। तो इस तरह का जो इवोल्यूशन हुआ हिंदू धर्म में, रिवाइवल हुआ, जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ, उसी तरह से इस्लाम में अहमदिया है। तो इस तरह से और जितने भी है ये अपने अपने धर्म में निकले हुए हैं। रिलीजन इन इंडिया, अब रिलीजन इन इंडिया देखते हैं इसमें क्या है। रिलीजन इन इंडिया इज कैरेक्टराइज बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। जो इंडिया है इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। इसमें कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बताया है कि जो भारत है वो यहाँ पे 1600 से ज़्यादा बोलियाँ हैं, 100 से ज़्यादा भाषाएं हैं। और आप अगर एक कोस जाएंगे 3 किलोमीटर तो आपको मतलब आवाज़ में फ़र्क आएगा। लोग मतलब तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। और जो अगर आप 3 कोस यानी कि 9 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पे पानी बदल, मतलब 3 कोस पे पानी, कोस कोस पे पानी बदले और 3 कोस पे बानी, मतलब हर, मतलब 3 किलोमीटर पे पानी और 9 किलोमीटर पे वाणी यानी कि आवाज़ बदल जाती है। तो इस तरह की डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। जो प्रियम्बल है, जैसे अगर आप पाकिस्तान का प्रियम्बल देखें या वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वहाँ पे वो लिखते हैं कि स्टेट ऑफ इस्लामिक नेशन, जो इस्लामिक स्टेट लिखते हैं। या और भी जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, टोटल पूरे वर्ल्ड में 193 रिकॉग्नाइज स्टेट हैं, मतलब देश हैं 193, जिसमें 2 ऑब्जर्वर हैं अभी भी। उनको देश का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन यूएन में उनको ऑब्जर्वर रखा गया। उनके ऊपर मतलब ऑब्जर्वेशन की जा रही है कि ये देश की, मतलब ये देश का मान्यता देने के लायक हैं या नहीं हैं। तो और देश के लिए ज्योग्राफी चाहिए, सोवर्निटी चाहिए, टेरिटरी चाहिए, तब जाके कोई भी जगह या कोई भी एक कोई भी मतलब ज्योग्राफी एक देश का दर्जा प्राप्त करती है। तो जो पाकिस्तान है वहाँ का जो स्टेट है वो एक तरह से इस्लामिक स्टेट है, लेकिन जो हिंदुस्तान है या इंडिया है ये सेकुलर स्टेट है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी धर्म डराइव नहीं किया गया है, मतलब एक तरह से किसी भी धर्म को ये नहीं कहा गया है कि ये हिंदू राष्ट्र है या ये इस तरह का है। आप आसानी से आप समझ गए होंगे। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ 4 ऑफ द वर्ल्ड मेजर रिलीजन, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म। जो हिंदुस्तान है यहाँ पे हिंदुज़म जो सनातन धर्म है, बुद्धिज़्म जो बौद्धिस्ट हैं, जैनिज़्म जो महावीर जैन है, और सिखिज़्म जो गुरु नानक के इसमें शिक्षाएं हैं। और जो सिखिज़्म है मुझे पर्सनली सबसे अच्छा उनका लगता है जो एक भाईचारे को बढ़ावा और गुरु की जो उसमें महत्वपूर्ण है वो। और इनमें इसमें जो बराबरी का कंसेप्ट है जो उस समय, क्योंकि उस समय जो मुग़ल थे या इसके बाद में जो जो क्रिश्चियनिटी आई या जो अंग्रेज़ थे, उस समय ये बहुत ही मुश्किल था कर पाना बराबरी का। कलेक्टिवली नोन एज धार्मिक रिलीजन्स दैट बिलीव मोक्ष इज़ द मोस्ट सुप्रीम स्टेट ऑफ द आत्मा। जो आत्मा है, सोल है, उसका जो सबसे सुप्रीम स्टेट है वो मोक्ष है। मतलब जो
इन पांचों धर्मों का जो मेन कोर या जो सेंटर आइडिया वो ये मानते हैं कि जो धर्म है उसको इसलिए प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मोक्ष के लिए प्रैक्टिस करेंगे। और मोक्ष क्या होता है? आत्मा का परमात्मा में मिलन। ऐसा मानते हैं इसमें कि जो आत्मा है जैसे एक बूंद पानी जो सागर का ही एक बूंद हिस्सा होती है, और एक बूंद पानी जो सागर में ही जाके वो फिर पता नहीं चलता है, ऐसे ईश्वर को सागर मानते हैं और जो एक बूंद पानी है उसको आत्मा मानते हैं। तो अगर आप एक बूंद पानी सागर में डाल देंगे तो उससे सागर का कुछ भला या कुछ बुरा नहीं होने वाला है। उसी तरह जो ईश्वर है उसी का सब एक एक बूंद प्राणी जितने भी, और प्राणी इसमें मानते हैं कि कोई भी, चाहे वो मानव हो या कोई जीव जंतु हो, कोई भी लिविंग थिंग, वो सारे ईश्वर के यहाँ तक जो जिसमें प्राण नहीं है उसको भी मानते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। और जो इन सब में जो पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, इसमें यह कहा गया है हिंदुइज्म या सनातन धर्म में या इन पांचों रिलीजन में कि जो धर्म है उसमें जो ईश्वर है, ईश्वर को प्राप्त करना है, यानी कि पुनर्जन्म के जो चक्कर से या पुनर्जन्म का जो चक्र है, बार बार जन्म लेना, कर्म के आधार पे इसमें माना जाता है कि जन्म होता है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए मोक्ष की बहुत ज़रूरत होती है। उसका सुप्रीम स्टेट प्राप्त करने के लिए इसमें बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग मिडिल पाथ फॉलो करना, जैनिज़्म के अकॉर्डिंग अलग है, और सिखिज़्म और हिंदुइज़्म इस तरह इन सब में अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, सबके अलग अलग गुरुओं द्वारा बताई गई हैं। और जो इसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन है, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मतलब जो सुप्रीम स्टेट है, उसमें जो जीव होता है, जैसे एक बूंद पानी समुद्र में मिल जाता है या महासागर में विलीन हो जाता है, उसी तरह जो जीव है वो परमात्मा में विलीन हो जाता है और वो फिर जन्म दोबारा नहीं लेता है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस 79.8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया प्रैक्टिस हिंदुइज्म। करीब करीब 80% जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की वो हिंदुइज्म प्रैक्टिस करती है। और 15% इस्लाम, 2% सिखिज़्म, 2.5% करीब करीब, ये मैं लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा आप पढ़ सकते हैं, और 2.5% क्रिश्चियनिटी, और 1% बुद्धिज़्म, और करीब करीब आधा परसेंट जैनिज़्म, और फिर जोरोस्ट्रोनिज्म और यंग ड्रंग बॉन और बहाई फेथ और सैनमेनिज्म, जुडाइज्म ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री टू इंडिया। और ये सारे रिलीजन, क्योंकि जब पर्शिया में जो इन्वेजन हुआ, जो भी अलग अलग ताकतें आई वहाँ पे, तो ये लोग वहाँ से यहाँ पे आए। और अभी भी जैसे आप अगर यहूदी या जेरोस्ट्रोनिज्म को देखेंगे तो आज भी वो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में हैं, एंड ईच हैज़ एट लीस्ट सेवरल थाउजेंड अदरेंट इन इंडिया। और सबके कुछ ना कुछ हजारों कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं भारत से। हिस्ट्री एंड करंट सिनारियो ऑफ रिलीजन इन इंडिया। करंट सिनारियो आइए देखते हैं। इंडिया हैड गिवन रिफ्यूज टू फॉलोअर ऑफ परसिक्यूटेड रिलीजन अक्रॉस इट्स हिस्ट्री। जो भी चाहे वो आप देख सकते हैं दलाई लामा, जब भारत आज़ाद होता है उस समय और उसके पहले भी जितने पारसी हैं या यहूदी हैं, जब जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार चल रहा था उस समय यहूदी आए। और हम भारत ने हमेशा जो भी परसिक्यूटेड रिलीजियस थे अक्रॉस हिस्ट्री, और चाहे वो जब बुद्धिज़्म के फॉलोअर दलाई लामा जो आज भी अभी भी हमारे बीच में हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहाँ से अपनी जो एग्जाइल गवर्नमेंट चला रहे हैं तिब्बत की, वो 1950-52 में जब इंडिया आए, वहाँ से वो परसिक्यूटेड थे, वहाँ से उनको बहुत ही प्रताड़ित किया गया था चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ के जो कम्युनिस्ट थे उन लोगों ने अपने जो एक्सपेंशनिस्ट सोच की वजह से वहाँ से इनको एक तरह से भागने पे मजबूर किया या वहाँ से भगाया। तो इसी तरह से जो पर्शिया से जो जोरास्ट्राइज़म के फॉलोअर है वो आए या यहूदी आए इजराइल से, तो लगातार आते ही रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इन द पास्ट classical period sanctuary was granted to Hebrew Jews who fled captivity in Babylonia, Aramaic Christian who fled the Islamic invasion of Syria in 7th century। जब 7वीं शताब्दी में जब उबैयद और जो अब्बासाइड एम्पायर की जो खलीफा थे वो बहुत एक्सपेंशन कर रहे थे, उस समय जो जूइस थे और जो बेबीलोनियन थे और भी जो क्रिश्चियन या अलग अलग थे, क्योंकि जो आज का
कुस्तुस्तुनिया, जो आपने नाम सुना था, नाम सुना होगा कुस्तुस्तुनिया, जो कुस्तुस्तुनिया नाम है, ये आज का जो टर्की है, ये आज का टर्की यहाँ पे यहाँ तक फैला था, और जो आज का यूरोपियन नेशन आप देखते हैं वहाँ तक भी इसके इस्लाम फैला था। तो उस समय जो वहाँ के जो इंडिजीनियस रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही थी, उन लोगों को या तो कन्वर्जन किया गया, या तो वो लोग खुद ही वहाँ से चले गए। तो फिर वो आए 7वीं सेंचुरी में इंडिया में। एंड पर्शियन जो जेरोस्थेरिनिज्म है, वो भी इंडिया में आए 9वीं शताब्दी में, क्योंकि जो इस्लाम था वो पर्शिया यानी कि आज का जो ईरान है वहाँ पे 9वीं शताब्दी में आ गया था। तो जो वहाँ के पहले रिलीजन थे, वो उनके जो फॉलोअर थे वो इंडिया आए। तो ये मैंने कुछ पिक्चर्स डाली हैं जो इंडियन जो सेंट हैं, या जो इंडियन रिलीजियस लीडर हैं, या जो इंडियन धर्म हैं दुनिया भर में और इंडिया में, उन सब के यहाँ पे जो गुरु हैं, चाहे ईसा मसीह हों या अलग अलग फिलोसफर हों, जैसे जो शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने जो इन्होंने 7वीं सेंचुरी में 4 धाम की स्थापना की। तो देख सकते हैं कितना बड़ा इवोल्यूशन था, जो आज भी बहुत ही एक तरह से वाइड एरिया में जाना जा रहा है। और इसमें फिर महावीर, बुद्ध और गुरु नानक, विवेकानंद और भी अलग अलग आप आसानी से देख सकते हैं। इन द 20th and 21st century was granted to Russian, Persian and Afghani, Jewish, Christian, Jain, Sikh, Hindus and Ahmadiyas who fled persecuted in Pakistan। जो रशियन हैं, पर्शियन हैं, अफ़गानी हैं, वो 20वीं और 21वीं शताब्दी में आज भी देखे जाते हैं, जो पर्सिक्यूटेड हैं और दुनिया भर में अपना इधर आशियाना तलाशते हैं। एज अ रिजल्ट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पीपल एडहरिंग द जेरोस्टोनिज्म। जो एग्जांपल इसका देख सकते हैं, पारसीस, जो पर्शिया थे, पारसी, जिनमें आप पारसी का एग्जांपल देख सकते हैं, चाहे वो टाटा हों, ये पारसी हैं। और होमी जहांगीर भाभा, और जो ये चाहे आप जो रुस्तम नाम आपने सुना होगा, तो ये पारसी का नाम रहता है। जो पारसी होते हैं ये बहुत ही बेहद ही कर्मठ जुझारू होते हैं। ये इनके अंदर बहुत ही ये इनके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ होती है बहुत ही गुड होती है, और ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं ये। और इंडिया में इनका जो पॉपुलेशन है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है, वो दुनिया भर में। थ्रू आउट इंडियाज़ हिस्ट्री रिलीजन हैज़ बीन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ कल्चर। और इंडिया की जो हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे तो जो धर्म है भारत में वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आर बोथ इस्टेब्लिश इन द कंट्री बाय द लॉ एंड कस्टम, and the constitution of India has declared the right to freedom of religion to be fundamental right। जो हमारे नियम हैं या जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनमें धर्म को या आसानी से देखा जा सकता है, और वो बहुत ही रिजिड हैं, बहुत ही अंदर उसको आप कह सकते हैं कि डीएनए में है भारत के धर्म, इस तरह से। और इसके बाद में और जो गवर्नमेंट है, जब इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अपना 26 जनवरी 1951 में लागू करती है, उस समय जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसको आधारभूत मतलब अधिकार बताती है, फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 में रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उसमें इसको डिक्लेयर करती है एज अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि ये आपका एक तरह से फंडामेंटल राइट है, आपसे ये कोई छीन नहीं सकता, आप आसानी से अपना जो भी फेथ है वो प्रैक्टिस करिए। टुडे इंडिया इज़ होम टू अराउंड 94 पॉइंट ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज। और आज भारत जो है 94% हिंदुओं का मतलब एक तरह से मनाया जाता है। यहाँ पे 94% हिंदू हैं ग्लोबल पॉपुलेशन में, वो हिंदुस्तान में हैं। मोस्ट हिंदू श्राइन एंड टेम्पल आर लोकेटेड इन इंडिया। और जितने भी हिंदू धर्म से रिलेटेड श्राइन हैं, मंदिर हैं, वो भारत में स्थित हैं। एज आर द बर्थ प्लेस ऑफ मोस्ट हिंदू सेंट। और यहाँ पे जो मैंने अभी एक पिक्चर दिखाई, वहाँ पे जो हिंदू सेंट हैं उनका ये बर्थ प्लेस रहा है, हिंदुज़म जो रिलेटेड है। प्रयागराज होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस पिलग्रिम्स प्रयाग कुंभ मेला, वेयर हिंदूज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड केम टुगेदर टू बेथ इन द confluence of the 3 sacred rivers
ऑफ इंडिया द गंगा, यमुना एंड सरस्वती। प्रयागराज आप जानते ही हैं, ये अर्ध 6 महीने पे लगता है अर्ध कुंभ, और इसके बाद 6 साल पे, सॉरी 6 साल पे अर्ध कुंभ लगता है, और फिर महाकुंभ या भव्य कुंभ 12 साल पे लगता है। जो कुंभ का जो ओरिजिन है वो बहुत ही अदम्य है, वो बहुत ही, उसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी है। और जो अभी आप अगर जब देखेंगे हर्ष के समय, जो कन्नौज का एक तरह से जो आखिरी नॉर्थ इंडियन जो रूलर थे, जिन्होंने पुलकेशिन और जो नर्मदा रिवर तक इंडियन जो टेरिटरी उसको एक्सपेंड किया था, जो अब ज़्यादातर मतलब जो लास्ट में दिखता है वो हर्षा का पीरियड दिखता है, जिन्होंने ज़्यादा यूनिफाइड किया इंडिया को। तो उस समय ये जितना भी अपने पूरे साल भर जितना भी टैक्स लेते थे अपने राज्य में, वो जाके दान कराते थे प्रयागराज में। तो उस समय भी महत्ता समझी जा सकती है, और आज भी देखी जा सकती है कि ये पूरे दुनिया में लार्जेस्ट है। मतलब जितनी गैदरिंग यहाँ पर होती है उतना कोई कोई देश की आबादी है, इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो 3 नदियाँ हैं उसको संगम कहा जाता है, प्रयागराज को संगम भी कहा जाता है। यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, अब सरस्वती विलीन हो गई है, लेकिन पहले माना जाता है कि थी वहाँ पे, और 3 नदियों का संगम था। द इंडियन डायस्पोरा in the West has popularized many aspects of Hindu philosophy such as yoga, meditation, Ayurvedic medicine, divination, karma and reincarnation। जो इंडियन डायस्पोरा है वेस्ट में, वो जो हिंदू फिलॉसफी है, जैसे योगा है, जो हमारी सॉफ्ट पावर भी गवर्नमेंट यूज करती है, जो सॉफ्ट पावर, हम सॉफ्ट पावर की तरह से योगा यूज़ करते हैं। और योग है, उसको इंटरनेशनल योग दिवस भी मनाया जाना शुरू किया गया है, जो 2014 से, और हर साल ही 21 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में, इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान से या हिंदू से हिंदू फिलॉसफी से रिलेट करके दिखाई जाती हैं, चाहे वो मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट हो, योगा के बाद में मेडिटेशन आज जो मॉडर्न नेशन है या डेवलप कंट्री वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, या आयुर्वेदा का जो कंसेप्ट है वो, और डिवाइनेशन, जो एक जो डिवाइन है, या एक जो जो एक तरह से डिवाइन है, या जो ईश्वरीय शक्ति है, उसके बारे में कर्मा है, और री इनकारनेशन जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, ये सब जो इंडियन डायस्पोरा है वो वेस्ट में सिखा रही हैं, बता रही हैं, दिखा रही हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन रिलीजन हैज़ बीन सिग्निफिकेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो इन्फ्लुएंस है इंडियन रिलीजन का वो दुनिया भर में है। सेवरल हिंदू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप इस्कॉन का नाम सुने होंगे, जो इस्कॉन है चाहे दिल्ली में है, तो इस्कॉन भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, सारी जगह पे अपना मतलब एक तरह से जो उसके चैतन्य महाप्रभु, उनके फॉलोअर, या जो राधा कृष्ण, उनकी वहाँ पे भक्ति की जाती है। और इसी तरह से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये भी दुनिया भर में अपना काम कर रहा है। रामकृष्ण मिशन, आप जानते हैं रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद और जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पे ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने, जो स्वामी विवेकानंद ने। और तब से अब तक ये मिशन काम कर रहा है ग्लोबल लेवल पर था। ब्रह्मा कुमारीज, और ब्रह्म कुमारी की संस्था है वो भी चल रही है, आनंद मार्ग भी चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। एंड अदर हैव स्प्रेड हिंदू स्पिरिचुअल बिलीफ एंड प्रैक्टिस, और भी दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू बिलीव्स और स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड कर रहे हैं। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑल्सो कंटेन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इन द वर्ल्ड। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो विश्व की मुस्लिम पॉपुलेशन जो दूसरे नंबर पर ज़्यादा है वो इंडिया में है, विद अबाउट 1/3 ऑफ ऑल मुस्लिम बीइंग फ्रॉम साउथ एशिया। 1/3 इंडिया में है। बाई 2050 द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो टू 311 million and surpass Indonesia to become the world's largest Muslim population. Although India will retain a Hindu majority about 77%। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2050 तक जो मुस्लिम की आबादी है वो दुनिया भर में नंबर 1 पे हो जाएगी, इंडोनेशिया को क्रॉस करके। तो इस तरह से लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे हो जाएगी। मतलब एक तरह से हमारे देश में देख सकते हैं कि किस तरह से हैं। और तब भी मतलब जो हिंदू की पॉपुलेशन है 70% एज अ रिलीजन, ये मैटर नहीं करता ज़्यादा।
77% तब भी रहेंगे जो इस समय 95% है। इंडिया इज़ ऑल्सो द क्रेडल ऑफ अहमदिया इस्लाम, और जो अहमदिया इस्लाम है, द श्राइन ऑफ सम ऑफ द मोस्ट फेमस सेंट ऑफ सूफीज़म लाइक मोइनुद्दीन चिश्ती एंड निज़ामुद्दीन औलिया आर फाउंड इन इंडिया एंड अट्रैक्ट विजिटर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अहमदिया इस्लाम है उसको भी इंडिया ने मतलब एक तरह से शरण दी है, या उसको भी क्रेडल करते हैं। और जो इस्लाम से रिलेटेड श्राइन्स हैं, चाहे आप दिल्ली में निज़ामुद्दीन की औलिया देखें जो हुमायूं टॉम्ब के ठीक पास में ही है, और जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उनकी जो दरगाह हैं वो भी, और ये सूफ़ी सेंट थे। ये एक तरह से भक्ति काल में जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था उसी तरह से सूफ़ी सेंट थे। इनका भी ये ऑर्थोडॉक्सी को क्रिटिसाइज़ करते थे, और ये भी जो वहाँ की उस समय के रूलर थे कंटेम्प्रेरी, उनको क्रिटिसाइज़ करते थे अगर वो एक्सट्रीमिस्ट या ऑर्थोडॉक्सी को फॉलो करते थे। तो इस तरह से, और इनके ये अट्रैक्टिव प्लेस हैं, यहाँ पे दुनिया भर के विजिटर आते हैं। तो इसी के साथ आप अपनी क्वेरी मुझे ईमेल कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल एड्रेस। और इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया है उसके लिए सॉरी, लेकिन बहुत वाइड ये एरिया था। और इसी के साथ में धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।